जी, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि नए सूबों की गुंजाइश है, और जनूबी पंजाब सूबा जो है वो यहाँ की आवाम का एक बड़ा मुतालबा है, वो अभी तक नहीं बना। आप क्या समझते हैं कि नया सूबा जनूबी पंजाब ना बनने के रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावटें आयल हैं कि अभी तक सूबा नहीं बन सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जियो का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक अहम मौजू जो जनूबी पंजाब का और हमारे मुल्तान का और इस सराय की पट्टी का मुतालबा चला आ रहा है कि हमें ख़ुद मुख्तियार सूबे की ज़रूरत है। हमारे मसाइल के हल के लिए हमें जाना पड़ता है लाहौर, और हमें बहुत अखराजात करने पड़ते हैं। वहाँ जाने के बाद हमें अफसरान मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये हमारा मतलब लक है। उसमें हमें बहुत दुश्वारी का सामना है। अगर सूबा पंजाब जनूबी पंजाब यहाँ हमें हक दे दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो कि दरीना मसाइल हैं और हमारे जना यहाँ हमारा हक है, हर शहरी का हक है, हर सूबे की सराय की पट्टी का हक है कि सूबे का जनूबी पंजाब का बनना बहुत ज़रूरी है। इसमें हाइल रुकावटें ये जना सियासी लोग हैं, ये अपने नारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे इनके कोई प्रेशराइज होते हैं या इनके अपने मुतालबात एक दूसरे से बन जाते हैं, तो ये इस अवामी मुतालबे से रूगर्दानी करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे अवामिल का मतलब सामना है, नुकसानात का सामना है, और हमारे वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है। इसे रोकने के लिए और हमें बेहतर माहौल और बेहतर अपने मामलात चलाने के लिए जनूबी पंजाब सूबे की असल ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये जो जनूबी पंजाब की बेल्ट है, ये कॉटन के हवाले से बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर कपास का इलाका है हमारा ये, और कपास जो है हमारे मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और जनूबी पंजाब सूबा ऐसे ज़रूरत है हम लोगों की जैसे कि जिस्म के लिए जान की ज़रूरत होती है, तो यहाँ सूबा ज़रूर बनना चाहिए। ये हमारा अरसा दराज से मुतालबा है, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े नुमाइंदगान हैं हमारे शहर के, वो इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहे। तो हमारी उनसे बहुत अपील है पुरज़ोर कि मेहरबानी करें, हमारे हाल पर रहम करें। हमारे ये कारोबार जो है सारे ख़त्म हो चुके हैं। हमारा यहाँ का जितना भी फंड है या टैक्सेस के हवाले से वो अपर पंजाब में जाता है, और हमारा ये जनूबी पंजाब की पट्टी बहुत पसमानदगी का शिकार है। ये बताइए मुसद्दिक शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि सूबा हज़ारा पाकिस्तान में मज़ीद सूबे और सूबा हज़ारा बनना चाहिए, इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे? वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ी मेहरबानी बंगी साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सूबा हज़ारा बनना चाहिए और बिल्कुल बनना चाहिए। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हम ये किसी लासानियत की बुनियाद पे सूबों की डिमांड नहीं हो रही। इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को ज़रूरत है इंतज़ामी यूनिट। क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उस वक्त 4 सूबे थे ना हमारे पास, फिर गिलगित बल्तिस्तान को हमने ऐड किया। किस लिए किया कि एक इंतज़ामी यूनिट बने, आवाम को उनके दर पे, उनके डोर स्टेप पे उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो इसी तरीके से जिस तरह बाकी सूबे, इसी तरीके से हमारी भी डिमांड है कि इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए हज़ारा को, और अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोगों का बड़ा इस्तेसाल किया जाता है नौकरियों की मद में, फ़ंड्स की मद में, और 100 मसाइल हैं यहाँ पे हमारे। तो इसलिए इंतज़ामी यूनिट सिर्फ सूबा हज़ारे नहीं, जिस तरह पंजाब में जनूबी पंजाब वाले सूबा मांग रहे हैं, बिल्कुल उनका राइट बनता है। और जो लोग इस सूबे की मुखालफत करते हैं, पहले तो कोई ऐसा है नहीं कि सियासी लीडर जिसने आके हज़ारे में हमसे कमिटमेंट न की हो। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने जलसे में हमसे वादा किया कि जब इक़्तिदार में आएंगे हम सूबा देंगे। फजलुर रहमान साहब आए, उन्होंने यहाँ पे जलसा किया, उन्होंने कहा जब इक़्तिदार में आएंगे सूबा हज़ारा हम देंगे। इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा जब इक़्तिदार में आएंगे सूबा हज़ारा देंगे। जमात इस्लामी, जितनी भी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, जितनी भी जमातें, जब भी यहाँ हज़ारे में आते हैं जलसा करने के लिए, तो आवाम को लॉलीपॉप ज़रूर दे के आते हैं कि जी सूबा हज़ारा हम आपको देंगे। तो ये उनके भी कहीं ना कहीं जहन में है कि इस आवाम की जेन्युइन डिमांड है सूबा देना, लेकिन वो यहाँ ऐलान करके आते हैं, जाते हैं, जाने के बाद इलेक्शन विन करने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद भूल जाते हैं। तो फिर हम भी देख रहे हैं, कौम देख रही है, कब तक देखेगी। फिर एक वक्त ऐसा है कि इन तमाम सियासी जमातों का हज़ारे में बाइकआउट होगा। क्या समझते हैं वजह क्या है कि हर एक बंदा यहाँ से वादा भी करता है, वोट भी ले जाता है, और फिर क्यों मुनकर जाता है? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि वो लोग शायद हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि हमसे आके कमिटमेंट करते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते। तो अब वो दौर तो रहा नहीं। बुकटी है, मुशर्रफ वाली बात है कि गोली मारी और पहाड़ों पे चढ़ गया, वो चीज़ तो है नहीं। अब आवाम को बड़ा शऊर है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड पे है। अब कोई भी सियासी जिसने कमिटमेंट की थी, यहाँ पे आके हमसे कमिटमेंट करके गया था, नेक्स्ट टाइम दोबारा भी तो आएगा ना इंशाल्लाह। हम उनका मुहासबा करेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे कि भाई मिस कमिटमेंट की गुंजाइश नहीं है।
हम किसी लासानियत की बुनियाद पे किसी, अगर आप लासानियत समझते हैं तो फिर यार तमाम सूबे खत्म कर देना, 1 यूनिट पाकिस्तान जिंदाबाद, बस ठीक है, फिर सूबों की जरूरत ही नहीं है। सूबे इसीलिए बनाए जाते हैं, सूबे इसीलिए बनाए गए हैं कि आवाम को उनको दौर से पे सहूलत दी जाए, इंतजामी यूनिट। इसी तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि इंडिया की मिसाल है अफगानिस्तान की। कितने सूबे हैं, ठीक है, कितने सूबे हैं, और फिर किस लिए बनाए गए सूबे? इसलिए तो नहीं किसी तासुब की बुनियाद पे तो पूरी दुनिया में कहीं सूबा नहीं बना कि जी फलां ये कौम रहती है तो फलां ये कौम रहती है तो फलां ये। अब अगर पख्तूनों की बात की है तो जितने पख्तून हमारे हजारे में रहते हैं इतने शायद वहाँ नहीं रहते। यहाँ 40% पश्तो बोली जाती है। तो ये सूबा हजारा किसी तासुब का नहीं है, किसी जुबान की बेस पे हम नहीं मांग रहे। हम इंतजामी नाम इसका सूबा हजारा जरूर कह रहे हैं क्योंकि पूरा हजारा डिवीजन, इसमें 60 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल हमारा ये सूबा बनता है। और फिर इस वक्त सूबा न बनने की वजह से हमें नुकसानात क्या हैं? हमारे बच्चे यहाँ पे जी आप विजिट करें बाजार में, आप देखेंगे मास्टर्स किए हुए, एमफिल किए हुए टैक्सियाँ चला रहे हैं, दुकानदारियाँ कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मास्टर्स किया हुआ बच्चा मजदूरी कर रहा है। वजह क्या है कि भाई हमारा सूबा है नहीं हजारा। जो जॉब्स आती हैं केपी में आती हैं, वहाँ पे वहीं के बेचारे जो बेरोजगार हैं मुश्किल वो लोग एडजस्ट होते हैं। हम तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि जॉब जनरेशन है ही नहीं। इंतजामी यूनिट छोड़ रहे हैं, आबादी बढ़ गई, दूर भी बहुत है। अब यहाँ से हमारे कोहिस्तान से किसी ने बेचारे ने अगर क्लास 4 का ही मुलाजिम है, उसकी क्या सैलरी होगी यार? 25,000 30,000। उसने किसी छोटे से ऑफिस का काम के लिए अगर पेशावर जाना है ना, तो उसको 2 दिन का स्टे करना पड़ेगा पेशावर में। मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान ज़नाना अस्पताल रोड के सीनियर नायब सदर भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, अगर बनने चाहिए तो वो किन बुनियादों पर हों, और बहावलपुर जो सूबा था उनके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी, ये बिल्कुल बड़ा अहम मौजू है जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में सूबे बनाने की अशद ज़रूरत है, और ये तंजीमी बुनियाद पर होने चाहिए। लसानी बुनियाद पर जो जितने भी आप सूबे बनाएंगे वो एक तासुब की फ़िज़ा पैदा होगी। बल्कि बहावलपुर की महरूमी को अदालत तक किसी ने नहीं किया। हर पार्टी आती है वोट के वक्त, वो हमें वादा करती है कि बहावलपुर सूबा बहाल होगा, लाजिम बहाल होगा, और यहाँ पर सूबा इत्तेहाद भी बना, उसने कुछ ना किया। बहावलपुर सूबा कम अज़ कम लाजमी बहाल होना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसकी महरूमी का अज़ाला होना चाहिए। सूबे बनने चाहिए, हम इसके हक़ में हैं, लसानी बुनियाद पर उसके हक़ में नहीं है, ताकि किसी किस्म की तासुब की फ़िज़ा पैदा न हो। तंजीमी बुनियाद पर बेहतर रहेंगे। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून थी तो उन्होंने उनकी अक्सरियत भी थी, और पंजाब असम्बली में उन्होंने करारदाद भी, जब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, उन्होंने करारदाद पास की कि पहले सूबा बहावलपुर की करारदाद पास की, उन पर अमल नहीं हुआ। तो उस पे बारे में आप क्या कहेंगे? और फिर आपको ये भी बताता चलो कि जब तहरीक इंसाफ आई तो उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे का ड्रामा कर दिया। उसके लिए बहावलपुर में सर्किट हाउस तारीखी, उस पर उन्होंने बोर्ड लगा दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सूबा, और कई तरह की इमारतें लेकर वहाँ पर सेक्रेटरियों के दफातर बना दिए गए। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, उस पर एक तो हमें बड़ी उम्मीद थी, जब मुस्लिम लीग नून आई, उसने वादा किया, करारदाद पास हुई, तो हमें कुछ उम्मीद जागी कि शायद सूबा बन जाए, लेकिन वो एक सियासी कार्रवाई निकली, सियासी बयान निकला। इंतहाई अफसोस के साथ कि बहावलपुर को हमेशा सियासत का निशाना और झूठे वादों का निशाना बनाया गया। फिर अब देखें PTI आई, सूबा महाज बना, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए या करवाए गए। उसके बाद फिर PTI ने वादा किया, यहाँ दफ्तर भी बने, लेकिन अमली काम कुछ नहीं हुआ। जो अहम तरीन शोबे थे, जो अहम तरीन सेक्रेटरी थे, वो सारे मुल्तान बैठे थे। यहाँ किसी किस्म का कोई फ़ायदा उसका नहीं हो सका, ना आज तक हुआ है। जो भी पार्टी आई है उसने वादा किया, बल्कि खान साहब ने जलसा किया, उसने वादा किया और बड़े यकीन दिलाया, उसके बाद आज तक फिर कुछ ना हुआ। और आज तक बहावलपुर की आवाम और ताजिर अपनी महरूमियों को लेकर हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, जी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई आम इशू को एक बार फिर उजागर किया। सबसे पहली बात यह है कि नौजवान, आपको पता है, किसी भी तहरीक में, किसी भी माशरे में इंतहाई आम रोल अदा करते हैं। तहरीक सूबा हज़ारा जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें भी जब हमारे नौजवानों को ने सबसे पहले शहादतें पेश की थी और हमारे नौजवान शहीद हुए थे। अब एक वक्त लंबा अरसा चला गया, मुख्तलिफ सियासी कायदीन यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हम ये मुतालबा आपका पूरा करेंगे, हमारी जमातें इक़्तिदार में आएंगी तो आपका मुतालबा सूबा हज़ारा बना कर हम आपको देंगे। मगर देखा गया कि 2013 में भी हुकूमत नून लीग की आई, सूबे में PTI की हुकूमत भी आई, मगर इन्होंने यहाँ से करारदाद पास करके उनको भेजी, मगर उन्होंने 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद भी उसको रद्दी की टोकरी में फेंका, वो असम्बली में लाई ही नहीं। अब दोबारा फिर से हमारा ये मुतालबा है, नौजवानों का ये मुतालबा है कि नौजवान इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी की वजह से फिर नौजवान, आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के नशा इस्तेमाल करता है, फिर वो
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चला जाता है। पेशावर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारी वो लोग पश्तो बोल रहे होते हैं, हमारी अक्सरियत आबादी हिंदू स्पीकर है, तो वहाँ पे हमारी बात उनको समझ नहीं आती। फिर दूसरी बात यह है कि मसाइल हमारे इतने ज़्यादा हैं और वसाइल, अब जब लोग कहते हैं कि सुबह आप क्यों मांग रहे हैं, तो सुबह हम इसलिए मांग रहे हैं कि जंगलात हमारे पास हैं, हमारे पास माइंस हमारे पास हैं, पूरे KPK के अगर आप रेवेन्यू देखें, बिजली हमारे पास है, पूरे KPK को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हज़ारा रोशन करता है, लेकिन हज़ारा खुद अंधेरे में है। इस वक्त हज़ारे के अंदर 2 डैम बन रहे हैं, लेकिन हमारे डैम्स के अंदर जो हमारा सुखी किनारी डैम कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन आखिरी मराइल में है, और जो दूसरा बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है और उसमें आप यकीन करें कि पंजाब से और मुल्तान से लोग यहाँ पे ला के रखे हुए हैं। वहाँ पे मुल्तान का ड्राइवर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, हमारा हज़ारे का जो हमारे प्रॉपर पारस का जो ड्राइवर है वो 30,000 रुपये तनख्वाह लेता है। क्या आप समझते हैं कि वाहिद हम आपके मसाइल का वाहिद हल सूबा हज़ारा का क़याम है और उससे सारे मसले हल हो सकते हैं? जी इंशाअल्लाह सारे तो नहीं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे काबू पाया जा सकता है इस हद तक के कम से कम वो एक, जैसे वो रोता कहते हैं, रोते की चुप कराना, तो वो वाला इतना हो सकता है। और आने वाले दौर में अगर कायदाना सलाहियतों वाली लीडरशिप इस इलाके को और इंतज़ामी उमूर इस तरीके से अगर हैंडल किए जाएं तो हम उम्मीद करते हैं, इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, हम उम्मीद करते हैं जितने वसाइल हमारे हज़ारा में हैं, मादनियात के हवाले से, जंगली उस सिस्टम के हवाले से और जंगलात के हवाले से, उसके अलावा ज़राअत के हवाले से और पानी के हवाले से, नए बनने वाले डैमों के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से, अगर इस इलाके को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए इन तमाम मामलात में, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हज़ारा एक मिसाली सूबा होगा पूरे पाकिस्तान में।